हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक मैनेजरियल टूल है जिसके थ्रू मैनेजमेंट कंपनी के अंदर चलने वाली प्रोडक्शन प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकता है और अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसके थ्रू हमें एक स्केल प्रोवाइड होता है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करके उसमें आने वाले जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनके कॉजेज़ ढूंढ सकते हैं और उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो आज इसी सीक्वेंस में हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कोस्टिंग के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है इसका, स्टैंडर्ड कोस्टिंग सर्व ए गाइड टू द मैनेजमेंट इन सेवरल मैनेजमेंट फंक्शंस वाइल फॉर्मुलेटिंग प्राइजेज एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज एक्सेट्रा। मैनेजमेंट को जो प्राइजेस डिसाइड करने होते हैं प्रोडक्ट के या जो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनानी होती हैं उसमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो है बहुत बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसके थ्रू हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में आसानी होती है। हम एक एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करने के बाद हमारे जो एस्टीमेटेड प्राइस हैं वो क्या होंगे उसी के हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज़ का जो है बना सकते हैं, उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इसका होता है मोर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इज़ पॉसिबल अंडर स्टैंडर्ड कोस्टिंग इफ़ द सेम इज़ रिव्यूड एंड एनालाइज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स एंड इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन इफ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स आर फाउंड आउट विच अल्टीमेटली लीड टू द कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के थ्रू हम इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कैसे पॉसिबल कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हम लगातार जो है रिव्यू करते रहते हैं और एनालाइज करते रहते हैं कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है और उसमें आने वाली जो डेविएशंस हैं उनको हम तुरंत लगातार पकड़ सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं, उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एज़ पर स्टैंडर्ड होने लगता है और जितना ज़्यादा हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होंगी, उतना ही ज़्यादा जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो ये जो है अल्टीमेटली जो फ़ायदा मिलता है हमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग का कि हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसके बाद थर्ड बेनिफिट है इसका, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इट्स मेजरमेंट help to detect inefficiencies and mistakes which enable the management to investigate the reasons। देखिए, स्टैंडर्ड कोस्टिंग से करने से क्या होता है कि हमें जो है जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएंस आए हैं यानी जो एडवर्स वर्किंग हुई है उन्हें यहाँ पर वेरिएंस बोला जाता है। तो जो वेरिएंस आए हैं उनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी हेल्प से जो है हम जो इनएफिशिएंसीज आई हैं और जो मिस्टेक रह गई हैं अभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या जो कोऑर्डिनेशन में जो मिस्टेक रह गई हैं, हम उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनके कारणों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। फोर्थ इसका जो बेनिफिट होता है वो है, सिंस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटर्मिनेटेड कॉस्ट, दे आर वेरी useful for planning and budgeting. It also help to estimate the effect of change in cost price volume relationship, which also help the management to decision making in future। देखिए, इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो होती है उसमें एक प्री डिटर्मिनेटेड कॉस्ट होती है जिसके थ्रू हम अपनी प्लानिंग और अपनी बजटिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हम आगे के प्रोडक्शन की जो पॉलिसीज़ होंगी वो हम फॉर्म कर पाएंगे। तो इसके थ्रू हम जो हमारे जो प्राइजेस चेंज होने वाले हैं, जो हमारी कॉस्ट वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है प्राइस के साथ में, हम उसको आसानी से जो है डिटर्मिनेट कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके लिए पहले से एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ से आसानी से निपटा जा सके। तो इसमें जो है जो कॉस्ट का प्राइस का जो रिलेशन है
वो आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से मालूम होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो क्या आनी है फ्यूचर में, और उसके हिसाब से हमें क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी हमारी मार्केट होगी, कितनी हमें मार्केट में हमारी डिमांड होगी, उसी हिसाब से हम अपने बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे की सारी पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ इसका जो बेनिफिट होता है ये है, एज स्टैंडर्ड इज़ फिक्स्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, इट कंपोनेंट्स, मटेरियल, प्रोसेस ऑपरेशन एक्सेट्रा, it improves the overall production efficiency, which also ultimately reduce cost and thereby increase profit। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है पहले से ही उसके जो है कंपोनेंट, मटेरियल, प्रोसेस, ऑपरेशन जो है वो फिक्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो एफिशिएंटली होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं वो कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और इसका जो फ़ायदा मिलता है वो हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसके रूप में मिलता है। सिक्स्थ है इसका बेनिफिट, एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज़ प्रमोटेड। इससे क्या होता है, जो लेबर की जो एफिशिएंसी है वो प्रमोट हो जाती है, क्योंकि लेबर की हमें एक स्केलिंग पता होती है कि लेबर को किस स्केल पे काम करना है, किस स्केल पर लेबर जो है एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। अगर उससे कम काम होता है तो हम उससे आसानी से मेजर कर सकते हैं कि लेबर जो है वो उतने स्किल से काम नहीं कर रही है जितनी एफिशिएंसी से स्किल से उसको करना चाहिए। तो वो जो रीज़न है जो इस वजह से हो रहे हैं उन्हें हम ढूंढ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसका जो बेनिफिट होता है ये होता है कि जो स्किल्ड लेबर होती है, जो एफिशिएंट लेबर होती है, वो प्रमोट होती है, क्योंकि उसको पता है कि उस पर जो है वॉच किया जा रहा है, उसके काम को जो है देखा जा रहा है, और जितना ज़्यादा कोई स्किल दिखाता है उसी हिसाब से उसको फिर आगे प्रमोट भी किया जाता है। तो इससे जो है हम प्रमोट तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन कितना एफिशिएंट वर्क कर रहा है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें वो टूल प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हमें जो है जो एफिशिएंसी है उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है फर्म की प्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल, it is therefore costly. As such, small organization cannot introduce the system due to their limited financial resources। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि हाईली जो है टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है पूरा एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जो कि सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स करते हैं एज़ पर रिसर्च, एज़ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर टेक्निकल रिसर्च। तो उस हिसाब से जो है ये कॉस्टली पड़ता है, जिससे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पर। ये केवल जो हैवी कैपिटल वाली ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही इसको अफोर्ड कर पाती हैं। सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो है, स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज चेंजिंग सिंस कंडीशंस ऑफ द बिजनेस आर इक्वली चेंजिंग, सो स्टैंडर्ड्स आर टू बी रिवाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक देम कंपेरेबल विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। But revision of standard create many problems, particularly in inventory adjustments। देखिए क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्किंग को करने का एक स्टैंडर्ड पहले से फिक्स कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी हमेशा एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला है, क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं बिजनेस में भी, प्रोडक्ट में भी। प्रोडक्ट बार बार चेंज होता रहता है, उसका डिज़ाइन चेंज होता रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से हमें लगातार स्टैंडर्ड भी चेंज करने होते हैं, उस स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से हमें रिवाइज़ करने होते हैं, ताकि हम उसका एक्चुअल रिजल्ट के साथ में बेस्ट कंपैरिजन कर पाएँ, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि बार बार स्टैंडर्ड चेंज करने से जो है कई बार जो है कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, जैसे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करना, लेबर एडजस्टमेंट करना, उनको भी कन्फ्यूजन रहता है, तो उससे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो है एक जब भी एडजस्टमेंट्स हों, जब भी स्टैंडर्ड चेंज हो, तो उसका एक पूरा जो है उसको एक पूरे जो है प्रोसीजर फॉलो करके हो, और सभी का जो है उसमें जो है प्रोसीजर जो है उसमें क्लियर हो, और जो है साथ साथ उसमें जो है नीचे तक लेबर तक जो है उसका पूरा का पूरा जो है कम्युनिकेशन किया जाए, उन्हें इसमें कोऑर्डिनेट किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल्स को उनको बताया जाए, तभी जा कर के जो है इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा इसका जो लॉस होता है वो होता है इट विल एडवर्सली अफेक्ट द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉई। इसका जो तीसरा इफेक्ट पड़ता है, हालांकि ये बहुत कम लेवल पे पड़ता है, लेकिन ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो हाईली जो
मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं या जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं, कई बार उनके मोरल और मोटिवेशन पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है। तो वो इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है कि हमने किसी पर्टिकुलर काम को करने का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है तो अब हर वर्कर को ये कहा जाता है कि आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जो एफिशिएंट वर्कर है उसे भी यही कहा जाता है कि आप भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलिए, और जो एफिशिएंट वर्कर नहीं है उसे भी कहा जा रहा है कि आपको भी ये स्टैंडर्ड पूरे करने हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी वही काम करते हैं जितना उनको कहा गया है। वो एक्स्ट्रा करने की जो है उसमें जो है कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो काम है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको परफॉर्म जो है वो करना है। तो उससे क्या होता है कि वर्कर जो है केवल स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है नहीं लगाता कोई, ना एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं उन्हें यूज़ करता है। और मोराल जो है, जो हमारे लेबर हैं या जो उनका जो वर्कर्स हैं, उनका जो मोराल है या जो मोटिवेशन फैक्टर है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कंपनी में हर काम को करने का एक फिक्स क्राइटेरिया दिया गया है, बस हमें उसी हिसाब से अपना काम करते जाना है, इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से ही काउंट होगी। तो इससे क्या होता है, कई बार जो है जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका मोराल और मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड जब हम फिक्स करें तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हुए केवल हम एडवर्स इफेक्ट्स को ही ना कैलकुलेट करें, जो फेवरेबल रिजल्ट दे रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए भी हम एक्स्ट्रा इसमें कोई पॉलिसी जो है इन्वॉल्व करें, ताकि जो एक्स्ट्रा रिजल्ट देने वाले लोग हैं, जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने वाले जो वर्कर हैं, वो भी जो है इस पॉलिसी में जो है हिस्सेदार बने, उनको भी जो है पार्टिसिपेशन मिले, उनको लगे कि उनकी एक्स्ट्रा वर्किंग को भी कंसीडर किया जा रहा है, केवल एडवर्स इफेक्ट ही ना देखें। तो इस तरह से जो है डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन्हें हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं अगर ध्यान से हम इसमें काम करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत फ़ायदे हैं, ये एक स्केलिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि मैनेजमेंट जो है अपने काम को ज़्यादा बेटर तरीके से जो है परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल तो यही कहा जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। बिना इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट जो है उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना हो, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू ही वो टेक्निक्स और टूल्स हम यूज़ कर पाते हैं जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट को अपनी स्किल्स, अपनी परफॉर्मेंस, अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में जो है हेल्प करने वाली जो डाटाज हैं वो प्रोवाइड करा पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।